तारीख को सुल्तानगंज थाना थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें सुधीर प्रसाद आवेदक थे। इन्होंने दर्ज कराया कि इनकी पत्नी का अपहरण हुआ है और वो घर से मिसिंग है 3 दिन से। इसके संदर्भ में थाना कांड संख्या 632/24 दर्ज की गई। इसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान चालू किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो तकनीकी डिटेल आई उसके हिसाब से किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया, जिसका नाम राजीव रंजन है। उसको हम लोगों ने इस घटना में गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम श्रवण कुमार है, दिलीप गिरी है, संतोष यादव है और अजय कुमार है। इसके बाद हम लोगों ने जो बॉडी है वो बरामद करी है। ये बॉडी बरामद हुई है बेलहर थाना से, जो कि बांका जिला में स्थित है। वहाँ पर नदी के किनारे से बॉडी बरामद हुई है, तो बॉडी 2 पार्ट से बरामद हुई है। जो गला था वो काट के अलग कर दिया गया है और बाकी बॉडी उसके पास से ही बरामद हुई है। इसमें जो मर्डर वेपन है चाकू, वो भी बरामद किया गया है और एफएसएल टीम ने जाके और डॉग स्क्वाड ने जाके घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य वो संकलित किए गए हैं। इसके अलावा एफएसएल ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दे दी गई है। तो जो उसमें ये चाकू का संभवतः इसी चाकू का प्रयोग किया गया मर्डर करने के लिए। इसके अलावा अजय माझी के पास से एक मोबाइल, मृतक के जो वस्त्र हैं, साड़ी, स्कार्फ, स्वेटर, ये सब भी बरामद हुए हैं। राजीव रंजन के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो टीम है उन सभी के लिए हम अनुशंसा करेंगे पुरस्कार के लिए। कारण क्या रहा? कारण बेसिकली पैसे के लेन देन का मामला है। जो मृतक है वो राजीव रंजन की ही चचेरी मामी हैं। उनके साथ ये लोग पहले ठगी का, बहुत लोगों को जॉब दिलाने के मामले में ठगी करते थे। उसी में आपस में पैसे का कुछ 5-6 लाख रुपए के लेन देन का मामला था, जो महिला इसको नहीं दे रही थी। तो उसी से बहुत, जब वो पैसे उसको नहीं मिले तो उसने इसको अंत में मारने का फैसला किया। अगवा करने की महिला को किसी दूसरे प्रयोजन करके उसको बुलाया गया। महिला स्वतः गई है। शुरू में महिला को इस तरीके का कुछ भी वो नहीं था कि उसको मार दिया जाएगा, तो स्वतः ही गई है इसके साथ। सामूहिक दुष्कर्म की भी हाँ, सामूहिक दुष्कर्म की भी बात आ रही है इसमें। इस संदर्भ में एफएसएल ने जो भी प्रदर्श हैं वो सब इकट्ठा किए हैं, परंतु इसके संदर्भ में हम पुख्ता रूप से एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ वेपन्स भी बरामद हुए हैं और कुछ क्या है? इनमें से हम लोग आपराधिक इतिहास फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक इतिहास मिला है, लेकिन वो छूट-फूट मारपीट और दारू पीने का इन सब का मामले हैं। लेकिन इस तरीके की बड़ा हत्या या कोई उस तरीके का मामला पहले से दर्ज नहीं है। प्रदेश जो सरकार कर रही है उसमें हमारा निबंधन प्रक्रिया में मेरी भागीदारी हो। जैसे हम अपना दस्तखत और लाइसेंस नंबर दे करके देते हैं अथी में निबंधन में, तो उसी तरह हमारा रहे। सरकार से हमारी यही मांग है। सारा भुखमरी के कगार पे हमारे काफी चल जाएंगे। इसमें क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? ऐसा क्या कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? क्या इसमें और भी कुछ रीज़न हो सकता है? सिर्फ एक रोजगार को लेकर ही तो नहीं होगा, और भी कई रीजन हैं उनके बारे में। आम पब्लिक को भी कठिनाई है ना। आम पब्लिक को ठगने के लिए हर कोई तैयार है। यहाँ जो भू माफिया सब जो है, सब ने उसको ठगने के लिए तैयार है। हम लोग तो उसको बचा करके अपना तरीके से लिख करके उसका जो ज़मीन जितना बेचता है उतने ज़मीन हम लोग लिख पाते हैं, लिखते हैं, रजिस्ट्री होती है। और ऐसे कोई भी रजिस्ट्री करा देगा और जितना भी होगा मन होगा उतना करा लेगा, और भोली भाली जनता को कोई पता नहीं चलेगा हमारा ज़मीन कितना बिक्री हुआ। पब्लिक को भी दिक्कत है और हम लोग तो भूख के कगार पे चल ले जाएंगे। अच्छा, वो हम लोग पहले था निबंधन कराने के बाद उनको केवाला उनके पास दे देते थे। उसके वाला के आधार पे वो मोटेशन वगैरह अपना करा करके एक दस्तावेज उनके पास रहता था। दस्तावेज रहता था जी, लेकिन तो अभी क्या हो जा रहा है? अब पेपरलेस हो जाएगा तो कोई दस्तावेज तैयार नहीं होगा। वो सिर्फ 2 पन्ने का डीड मिलेगा और वो बहुत ग्रामीण जनता तो जान भी नहीं सकेगा कि ये मेरा केवाला है क्या है। तो क्या मांगे क्या है आप? हमारी मांगे हैं कि सर्वप्रथम कि ये पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाए, और आप लोगों का रोजगार भी बना रहे हैं। हम लोग का रोजगार भी बना रहे। मैडम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, देखिए, नौगछिया जिला में 1 जनवरी 2025 को भवानीपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी
कि ग्राम मनोहरपुर में दो पक्षों के बीच में कोई पूर्व के विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें गोलीबारी की भी घटना कारित की गई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल पहुंच के मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में मृतक के जो पिताजी हैं उनसे आवेदन लेकर कांड संख्या 125 दर्ज करके भवानीपुर थाना में आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो घटनास्थल पर एसएचओ स्वयं पहुंचे, सर्कल इंस्पेक्टर पहुंचे, एसडीपीओ पहुंचे और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे तुरंत एफएसएल की टीम भी पहुंच गई थी। उन्होंने भी घटना का अपना जो टेक्निकल वो होता है, जो जांच होती है, अपना जो सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं वो भी किए। और इसके उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ नौगछिया जो थे उनके अंडर सीआई जो सीआई हैं बीरपुर और जो एसएचओ हैं उनके अंडर हम लोगों ने टीम का गठन किया। डीआईओ की टेक्निकल सेल भी थी उसमें। सबने मिलकर आसूचना संकलन और टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने किया और इसके आधार पे महज 24 घंटे के अंदर हमने घटना में जो संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक है मुन्ना कुमार, जिसको हमने सबौर थाना अंतर क्षेत्र भागलपुर से गिरफ्तार किया, और दूसरा है दिव्यांशु उर्फ गोपाल कुमार, तीसरा है सनी कुमार, और इन दोनों को, गोपाल कुमार और सनी कुमार को, हमने रतवाड़ा थाना क्षेत्र मधेपुरा से गिरफ्तार किया है। तो इन तीनों अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और तीनों को आज विधिवत भेजा जा रहा है। बाकी जो अभी फरार अभियुक्त हैं उनके लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। मैंने इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी था। हाँ, इसमें अभी जो हम लोगों को फिलहाल जितना हम लोग को पता चला है कि जो सन्नी कुमार है उनका शराब का केस का आपराधिक इतिहास रहा है, और जो बाकी के 2 हैं वो लोग मारपीट के केसेस में इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी और केसेस जो है उसको हम पता कर रहे हैं और आपराधिक इतिहास। कितने नामजद हुए, कितने लोगों केस हुआ है? इसमें नामजद तो 5 लोग हैं, और पर हम लोग इन लोग के जो स्वीकृत बयान होगा और जो उनके आधार पे कितने लोग थे और साक्ष्यों के आधार पे फिर उसमें आगे का अनुसंधान करेंगे। घटना का कारण जो हम लोग को पता चला है वो ये है कि एक दिन पूर्व इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें जो मृतक है उसके और जो ये अभियुक्त पक्ष है इन लोग के बीच में बाइक को लेकर जो है एक दिन पहले झगड़ा फसाद हुआ था, जिसको शांत भी कराया गया था, परंतु वही चीज अगले दिन इन लोग के बीच में विवाद का कारण हुआ और ये गोली की घटना को कारण। हथियार के लिए हम लोग छापेमारी अभी कर रहे हैं। हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है, बट उसको भी हम लोग जल्द बरामद करेंगे। गोली किसने मारी थी सर? देखिए, अभी जो गोली चली है, एक बार जो सारे हैं वो पकड़े जाएं तो उसके बाद ये क्लियर होगा कि गोली किसके द्वारा चलाई गई। 2 जनवरी 2025 को रंगरा थाना को सूचना मिली कि 31/12/2024 को स्कूल से लौटने के क्रम में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक पुरुष आदमी के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे ही ये सूचना मिली, इसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए तुरंत थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वो तुरंत इसमें कार्रवाई करेंगे। एसडीपीओ को भी निर्देश दिया गया, उन्होंने भी इस केस पर जो है अपना काम किया। तो महज कुछ ही घंटों में जो अभियुक्त थे सुदन मंडल, ग्राम भीमदास टोला, थाना रंगरा को गिरफ्तार किया गया है और उनको भेजा जा रहा है। और इसमें घटनास्थल पे तुरंत एफएसएल भी पहुंचा था, उन्होंने भी अपना जांच किया है, एसएचओ भी पहुंचा था, जांच की है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मैटर है, तो इस केस को हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट कर इसमें जो है स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इस केस को लेकर हम लोग ज़रूर आगे की कार्रवाई करें।